चलिए दोस्तों, हम आपको आज घुमाएंगे झुंझुनू, जो कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, झुंझुनू की कुछ महत्वपूर्ण किले, मंदिर, बावड़ियों के हम आपको आज दर्शन कराने वाले हैं, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, नीलकंठ महादेव, जो कि चूरू से लगभग 12 किलोमीटर दूर वेसुआ में नीलकंठ महादेव की प्रतिमाएं 132 फुट ऊंची प्रतिमाएं बताई जाती है। सावन का महीने में इस आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर दावा किया जाता है कि नीलकंठ महादेव की ये प्रतिमाएं बनी हुई है, जो एशिया की दूसरे सबसे बड़ी प्रतिमाएं है। इसका क्षेत्रफल 2 जिलों को कवर करता है, चूरू और झुंझुनू को। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन का चल रहा है। हरियाणा के बीच से शिव शंकर के हर हर महादेव के जयघोष लगे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको आगे लेकर चलते हैं लोहा सागर धाम, जिसे सूर्यकुंड धाम भी कहा जाता है। सूर्यकुंड राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, जो लोहागढ़ में स्थित है। ये राजस्थान के पुष्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। दोस्तों, ये क्षेत्रफल ब्रह्म क्षेत्र था। माना जाता है कि वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य का संहार किया था। इसे मातृ से अवतार लिया था। सूर्यकुंड स्थान पर प्रमुख स्थलों में से एक है, जिसे धार्मिक मानता है। ये लोहागढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। अब आपको बिहारी जी का मंदिर दर्शन कराते हैं। दोस्तों, ये भी झुंझुनू में स्थित है। बांके बिहारी जी मंदिर धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि श्री बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और ये देश के सबसे प्रसिद्ध में से सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में से एक है बांके बिहारी मंदिर। ऐसा मंदिर जिसे स्थिति मूर्ति श्री कृष्ण और राधा रानी का एक स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर वृंदावन के ठाकुर कृष्ण 7 मंदिरों में से एक है। श्री राधा वल्लभ गोविंद जी। हम आपको अब आगे लेकर चलेंगे सोना चांदी की हवेली। दोस्तों, सोने चांदी की हवेली एक छोटी हवेली है, लेकिन पेंटिंग और कला पसंद करने वालों के लिए की बहुत ज़रूरी जगह है। ये झुंझुनू राजस्थान में स्थित है। सोने चांदी की हवेली का स्थान लगभग 150 वर्ष पुराना। यहाँ के कमरे भित्ति से भरे हुए हैं। सभी दीवारें, छतें भित्ति चित्र से ढकी हुई है। ये कला का एक महान नमूना है। सुंदर प्राकृतिक रंग और सोने के साथ है। सोने चांदी की हवेली झुंझुनू के राजस्थान में है। वहाँ की हर एक पेंटिंग एक कहानी कहती है, जैसे कि कुछ कहानी रामायण और कुछ कृष्ण के जीव से, सभी हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंध रखती है। ये स्थान मुख्यतः बंद रहता है। अब आपको बादलगढ़ का किला दिखाते हैं। दोस्तों, जो कि झुंझुनू में स्थित है। बादलगढ़ किला निवास के लिए नहीं, बल्कि एक आश्रित के रूप में बनाया गया था। घोड़े और ऊंट तत्कालीन शासक के लिए बहुमूल्य संपत्ति थी। इन जानवरों के लिए रहने के लिए एक उचित स्थान होना एक अनिवार्य आवश्यकता थी। नहीं केवल साधारण अस्तित्व बालगढ़ किले के लिए यहाँ पर बांदरानी चित्राणी होने पर एक प्रमुख कारण है। बालगढ़ किला की चट्टानें पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। अब हम आपको दिखाते हैं डुंडलोद का किला। दोस्तों, डुंडलोद का किला झुंझुनू भारत के राजस्थान के झुंझुनू जिले के डुंडलोद शहर में एक ऐतिहासिक किला है। ये राजपूत वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और क्षेत्र के लिए समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण भी है। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी के राजपूतों के शेखावत वंश के एक प्रमुख सरदार केसरी सिंह ने करवाया गया था, जिसे डुंडलोद शासक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हम आपको आगे दिखाने वाले हैं मठ रानी की बावड़ी। दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू में स्थित मेट रानी की बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक है। इस विशाल वास्तुकला की दृष्टि से संपन्न अनुपम बावड़ी का निर्माण झुंझुनू के हिंदू शासक सुरदुल सिंह शेखावत की रानी मेड़ता जी ने सन 1783 ईस्वी में करवाया था, जिस कारण से इसे मेड़ता की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इस बावड़ी के निर्माण में उस समय लगभग 70,000 रुपये का खर्च आया था। इसे एक तरफ कलात्मक कुआं है और दूसरी तरफ मुख्य द्वार से जलस्तर तक जाने के लिए सैकड़ों सीढ़ियाँ हैं। खेतड़ी का महल। दोस्तों, ये राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है। प्रसिद्ध खेतड़ी महल किसी भी प्रकार के दरवाजे और खिड़कियों से रहित है, इसलिए हवा महल के रूप में जाना जा रहा है। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह ने इसे अनोखी संरचना से प्रेरित हुए
और 1799 में भव्य ऐतिहासिक हवा महल का निर्माण जयपुर में किया। खेतड़ी दूसरे सबसे धनी ठिकाना जयपुर के तहत माना जाता है। दोस्तों राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में कई हवेलियां हैं लेकिन झुंझुनू में मौजूद 360 खिड़की वाली है मोदी तिरवाल हवेली। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों शेखावाटियों में झुंझुनू में 360 खिड़कियों चौखट वाली मोदी झुंझुनू का ऐतिहासिक दोहराती है। ये हवेली झुंझुनू के नेहरू मार्केट्स में मौजूद है। इस हवेली को ईश्वर दास मोदी ने बनवाई गई थी। इस हवेली की बनावट ऐसी है कि अंदर हवा और रोशनी हो जाती है लेकिन धूप के अंदर नहीं जाती। खिड़कियों के उदाहरण पर हवेली जयपुर के हवा महल जैसी है। इसको बनाने में मोदी परिवार का बड़े शहर में रहते थे। लेकिन अब आपको रानी सती का मंदिर का दर्शन कराते हैं। दोस्तों रानी सती दादी माँ की कहानी महाभारत के समय से शुरू होती है और अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा से जुड़ी हुई है। महाभारत के भीषण युद्ध में कौरव द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो उत्तरा कौरव द्वारा विश्वघात में अभिमन्यु को अपनी जान गंवाते देख उत्तरा शोक में डूब गई थी। अभिमन्यु के सती होने का निर्णय ले लिया लेकिन